साथियों नमस्कार, कैसे हैं? अच्छा, रीजनिंग में वेन डायग्राम पढ़ा रहे हैं ना, उसका सेकंड टाइप हमने पिछले भाग में बताया था आपको, और उसके एक दो कुछ सवाल भी आपको दिए थे, दो चित्र दिए थे, तो उनके आंसर पहले हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ और जो जिस तरह के सवाल हो सकते हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो जो पहला सवाल हमने दिया था उसका कुछ चित्र ऐसे था, एक आयत बना था, एक त्रिभुज बना था कुछ इस प्रकार, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो चलेगा, और एक सर्कल बना था ऐसे करके, ऐसे ही था ना। इसमें जो सर्कल था वो खिलाड़ियों के लिए था, खिलाड़ी, और जो त्रिभुज था वो डॉक्टरों का था, यहां डॉक्टर लिखा था, और जो ये बना था आयत, ये कलाकार लिखा था, कलाकार। कुछ इसमें ABCD कुछ नंबर लिखे थे, लेटर लिखे थे, उनको भी लिख लेते हैं। यहां पर H था, DEB था, यहां D, और E जो था वो हमको लगता है यहां पर था, थोड़ा छोटा बन गया है, ये E था, और यहां पर B, यहां C, और GF था, यहां G और यहां F। ये वाला प्लेट पूरा खाली था, इसमें कुछ नहीं था कलाकार वाले में। तो इस तरह का डायग्राम बना था और इसमें दो सवाल थे आपके। हमने आपको बताया था इस तरह के सवालों में बहुत सरल होते हैं। जो सर्कल बना है खिलाड़ी है, यानी इसके अंदर जितना भी है HDEFG ये सब खिलाड़ी हैं। उनमें से H और G केवल खिलाड़ी हैं। D जो है वो डॉक्टर भी है, E जो है वो खिलाड़ी भी है, डॉक्टर भी और कलाकार भी है। F जो है वो खिलाड़ी है और कलाकार है। इसी तरह ये C देखा जाए तो केवल डॉक्टर है, B देखा जाए तो वो कलाकार भी है और डॉक्टर भी है। जिसमें जिस चित्र में जो होगा वही उसके अंदर क्वालिटी होगी। केवल कलाकार देखा जाए इसमें कोई नहीं है। कलाकार है, F कलाकार है, E है, B है, लेकिन वो साथ में कुछ और भी है। लेकिन केवल कलाकार एक भी नहीं है, कोई भी नहीं। अगर यहां पर लिखा होता कुछ तो केवल कलाकार होता, यही तो है। तो इसमें सवाल क्या था? पहला सवाल आपका था कौन सा अक्षर खिलाड़ी एवं कलाकार के साथ डॉक्टर को दर्शाता है। कौन सा अक्षर खिलाड़ी एवं कलाकार के साथ डॉक्टर को भी दर्शाता है, तीनों क्वालिटीज होनी चाहिए। तो देखा जाए तो जो ई है, इस खिलाड़ी भी है, देखो सर्कल में है, डॉक्टर भी है और कलाकार भी है। तो आपका आंसर इसमें ई होगा, यानी जो चौथा ऑप्शन है वो सही था। सबका सही हुआ होगा, गलत हुआ था कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरा सवाल था कौन सा अक्षर खिलाड़ी के साथ केवल कलाकार को निरूपित करता है, यानी खिलाड़ी के साथ केवल कलाकार लिखा है। तो खिलाड़ी तो होना चाहिए, साथ में कलाकार, यानी आपका आंसर F होगा, है ना। वो डॉक्टर नहीं होना चाहिए। अगर ये पे कहता इसमें कौन सा अक्षर केवल डॉक्टरों को प्रदर्शित करता है, तो आपका आंसर C। कौन सा अक्षर उन डॉक्टरों को प्रदर्शित करता है जो, सवाल को लिखो जरा, एक और सवाल लिखो इसी में, कौन सा अक्षर उन डॉक्टरों को प्रदर्शित करता है, कौन सा अक्षर। अच्छा इंतजार करो, लिख लो, एक सवाल ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा जानते हो क्या होगा? एक जवाब ज्यादा हो जाएगा, और जब सवाल नहीं होगा तो जवाब कहां से होगा? क्या बात करते हो, लिख लो भैया। कौन सा अक्षर उन डॉक्टरों को प्रदर्शित करता है जो खिलाड़ी तो हैं, खिलाड़ी तो हैं लेकिन कलाकार नहीं है। खिलाड़ी तो है, पहले लिख लो फिर आंसर बताओ लगे। हाथ तेरी की, पहले लिख ले भैया। खिलाड़ी तो है किंतु कलाकार नहीं है, तो इसका मतलब वो डॉक्टर होना चाहिए, खिलाड़ी होना चाहिए। हमारा आंसर
डी होना चाहिए, ये वाला। सही है ना, क्लियर। तो इसमें कैसे भी सवाल होंगे, कोई सूत्र फार्मूला लगना नहीं है, बस केवल चित्र को ध्यान से देखना है। मिटा दें, आपके पास बना ही है। उसके बाद एक चित्र हमने और दिया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, 29 थे शायद। उस चित्र को भी बना लिया जाए। चित्र थोड़ा विचित्र था, प्रयास करते हैं बनाने का, इसीलिए हमने बुक से फोटो खींच के दे दिया था, क्योंकि चित्र बनाना थोड़ा सा मुश्किल था हमारे लिए तो ज्यादा ही, क्योंकि हम चित्र नहीं बना पाते भाई। ऐसे था और उसके बाद ऐसे बना है और एक सर्कल बना है जो यहां से लेकर के ऐसे बना है। अब इसमें कुछ नंबर लिखे थे, फिर यहां पर ये खिलाड़ी है, दूसरा है डॉक्टर, ये त्रिभुज जो है डॉक्टर के लिए है, और जो आयत था वो कलाकार, यानी प्रदर्शित वही था जो पहले चित्र में था वही था, केवल इसमें उसमें सिंबल वो अक्षर लिखे थे, इसमें नंबर लिखे हैं। जैसे यहां पर लिखा है 25, यहां पर 4, यहां पर 17 लिखा है, यहां पर 3 लिखा है, यहां 8 लिखा है, यहां 22 है और यहां पे 30 है। और कोई नंबर है? नहीं। और कोई नंबर है आपका इसके अलावा? नहीं, यही नंबर है। तो ये तो आपके पास बना था, इस प्लाट में कुछ नहीं था, इधर पूरा खाली था। अब इसमें पहले सवाल की ओर चलते हैं। यही तो था, मिला लो, यही था। अच्छा, मिलाओगे क्या? वीडियो में ही होगा, कॉपी में तो बनाए नहीं होगे, बनाए थे? गुड। तो इसको अब मिलाते हैं। पहला सवाल जो 25 नंबर लिखा था, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं? खिलाड़ी का मतलब अब आंसर आपका इसके अंदर होगा। जो बात कर रहा है इसके अंदर की बात कर रहा है भाई, या तो 25, या तो 4, या तो 3, या तो 22। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि ना तो कलाकार हैं, यानी कि ये वाला भी इतने से हटा दो। जैसे कह दिया ना तो कलाकार है, ये हट गया, अब खाली 25 और 4 की बात होगी। आगे कह रहा है कि और ना ही डॉक्टर, यानी त्रिभुज वाला भी हटा दो, तो केवल ये बचा। वो आपसे पूछ रहा था केवल खिलाड़ी कितने, यानी आपका आंसर इसमें 25 आया होगा। पहला ऑप्शन आया था, वेरी गुड। अगला सवाल क्या था? ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं? पहले कलाकार की बात कर रहा है, यानी आंसर इसी के अंदर होगा, आयत के अंदर। 30, 22, 3 और 8 में से ही होगा, क्योंकि कह रहा है ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी मतलब इसके अंदर आवे। अब ध्यान से समझने वाली बात है, सवाल में केवल इतना कह रहा है कि ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं, तो ये आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। हो सकता है नहीं भाई, ये कलाकार है कि नहीं और खिलाड़ी भी है। अच्छा, 3 नंबर देखो, कलाकार भी है और खिलाड़ी भी है, वो साथ में डॉक्टर है, तो जो सवाल पूछ रहा है उसके हिसाब से तो सही है ना? नहीं समझ में आ रही बात? फिर से ध्यान दो, ऐसे कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी हैं। अगर यही कहता कि ऐसे कितने कलाकार हैं जो केवल खिलाड़ी हैं, तो आपका आंसर 22 होता। लेकिन कह रहा ऐसे कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी हैं, तो ये भी कलाकार है, ये भी खिलाड़ी है, कलाकार है। तो देखा जाए तो डॉक्टर है तो प्लस क्वालिटी है, आपको ये भी बताना, ये भी बताना, यानी 22, 3, 25 आपका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन तीसरा था। समझ लेना, ये बहुत टेक्निकल बात है। अगर कहता केवल लगा देता तो इसी को हम बताते, लेकिन केवल नहीं लगा तो इसको भी लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कलाकार भी है और खिलाड़ी भी है, साथ में डॉक्टर है, तो होने दो भाई। कोई अगर कहता है कि कोई एक फॉर्म निकला और कहा कि इसको इंटर वाले भर सकते हैं, तो जो हाई स्कूल पास है, इंटर पास है, वो तो भरेंगे, लेकिन जो स्नातक कंप्लीट किए वो भी तो भरेंगे, क्योंकि वो भी तो हाई स्कूल और इंटर पास है। तो यहां पर लेकिन अगर वही कहता कि ये फॉर्म वो लोग भरेंगे जो केवल इंटर पास है, केवल लगा दिया जाएगा, तो स्नातक वाले नहीं भरेंगे, फिर हाई स्कूल और इंटर चलेगा। समझ में आ रही बात? तो इसमें 22 + 3,
जोड़ के आंसर देना 25। तो जो पहला ऑप्शन 25 दे रहा है आपका इसमें, वो तीसरा ऑप्शन वो ये भाग नहीं है, ये 22 और 3 जोड़ के है। तो जो दूसरा सवाल था उसमें आपका तीसरा ऑप्शन होगा 25। समझने वाला था ये? समझ में आई बात? नहीं आई? अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है कि ऐसे कितने कलाकार हैं, कलाकार मतलब इसके अंदर फिर होगा, जो कि ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं। यानी ऐसे कितने कलाकार हैं जो ना तो डॉक्टर हैं, ये हटा दो ये हटा दो, तो खाली यही तो बचा। यानी इसमें 30 होगा आंसर। 30 यानी आपका तीसरा जो ऑप्शन था वो सही होगा। क्लियर? और सवाल थे? हाँ और थे भाई। 28 नंबर एक सवाल था, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि ना तो खिलाड़ी हैं ना ही कलाकार, यानी केवल डॉक्टर पूछ रहा है, तो 17 होगा इसमें। इसमें आपका आंसर चौथा होगा। और एक सवाल और था, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। ऐसे कितने क्या है डॉक्टर, ऐसे कितने डॉक्टर जो खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं, तो यही आपका आंसर क्या होगा 3। इसी में तीनों क्वालिटी। समझ में आई बात? तो इस तरह से ये जो सवाल दिए थे उनके आंसर हो गए हैं। मिटा दें। अब हम आपको कुछ और सवालों की ओर ले चल रहे हैं। कोई एक चित्र आपको बनाते हैं, उस पर आधारित सवाल कराते हैं। ठीक है? चित्र वही बनाएंगे जिसको हम बना लेंगे, कुछ उसी तरह के जिससे जैसे अभी हुआ था उसी तरह बात करते हैं। कोई चित्र मिल जाए। नहीं मिलेगा? मिलेगा क्यों नहीं? नहीं मिलेगा तो हम क्या कहते हैं, फिर हम बनाएंगे। मिला देखो, एक ऐसे बना है ये, उसके बाद एक त्रिभुज बना है ऐसे, और उसके बाद एक सर्कल भी है इसमें ऐसे करके। जहां से हमने बनाया वहीं से बनाइएगा। ये त्रिभुज जो है वो स्त्रियों का है। त्रिभुज स्त्रियों का होता ही है ना ब्लड रिलेशन में। और जो सर्कल है वो गायक का है। अभी मत बनाइएगा, गलत होगा तो मिटा के बना लेंगे, तब कैसे मिटाओगे? अभी रुक जाओ। और तीसरा जो ये बना है ये प्रबंधक। प्रबंधक, इसमें कुछ नंबर लिखे हैं। यहां पर 15 है, यहां पर 7 है, यहां पर 16 है, 9 है, और यहां पर 35 लिखा है, यहां 12 है, और यहां पर 4 है। ऐसे है पूरा। इसको बना लो, फिर इसके हम सवाल आपको करवाते हैं। बनाओ जल्दी से। आराम से बनाना, जो नंबर जहां लिखा वहीं पर लिखना, नहीं सब बेकार हो जाएगा। बन गया क्या? 15, 7, 12, 4, 35, 9, 16। बन गया होगा। देखो हम इसमें एकदम क्लास की तरह आपको देने का प्रयास करते हैं। चित्र देकर के रुक गए आप, बनाइए। आप भी इसको वीडियो की तरह नहीं क्लास की तरह लीजिए, तभी अच्छा लगेगा। ऐसा ना हो कि चित्र बन गया तो आप वीडियो को आगे बढ़ा दो।
क्योंकि आप कंट्रोल आपके हाथ में, आप बढ़ा सकते हो आगे, लेकिन अगर आगे बढ़ा दिया, उस बीच हमने कुछ बोल दिया, हो सकता वही पेपर में आ जाए, तो आपका नुकसान होगा। तो इसको एकदम क्लास की तरह सामने मोबाइल रख लो और उसको छुओ नहीं, टच ना करो जब तक पूरा वीडियो। हम तो कहते बीच में अगर ऐड भी आ रहा है मेरी किस्मत से तो उसको भी आने दो, है ना, उसको स्किप भी ना करो, तब मजा आएगा। खैर बाकी आपकी इच्छा, आपका जैसा भी आपको सुविधाजनक लगे। इस पे सवाल पहले कुछ ओरल, फिर हम जो बुक में सवाल होंगे उनको करवाते हैं। बुक कहां है, ऐसे ही करवाएंगे। अगर इसमें पूछा जाए गायक कितने, एक लाइन का सवाल हो कि गायक कितने हैं, ये सवाल आएगा नहीं, लेकिन हम ऐसे करवा रहे हैं, गायक कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 15। 15 ही होगा, और होगा कुछ? अच्छा 15 तो है गायक, ये 7 जो है वो गायक नहीं है क्या? है, तो 15 7 होगा, यानी 22 होगा। अच्छा ये 4 जो है ये गायक नहीं है क्या? देखो है, तो ये भी तो होगा, यानी 15 7 22 4 26 होगा। अच्छा ये जो 12 है ये भी तो गायक है, तो ये 26 2 28 10 38, यानी गायक कितने हैं पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 15 7 4 12, सबको जोड़ दो जितना आवे वो। और अगर कह देता कुल गायक कितने हैं, कुल लग जाए पहले, तब भी यही आंसर होगा। लेकिन अगर कुल की जगह पर केवल लिखा हो कि आरेख में केवल गायक कितने हैं, तो 15 होगा। क्या होगा? 15, क्योंकि उसके अंदर फिर और क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात? इसी तरह अगर कहे कि आरेख में स्त्रियां कितनी, यानी स्त्रियों की संख्या कितनी है, स्त्रियां कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा? जितना भी त्रिभुज के अंदर है सबको जोड़ दो, 16 7 23 4 27 10 37, यानी कि 36। 36 ऐसे हैं जो स्त्रियां हैं। अगर कहे कुल स्त्रियां कितनी है तो 36। अगर कहे केवल स्त्रियां कितनी है, केवल, तो 16। एक एक शब्द से आंसर बदलेगा। इसी तरह अगर कहे कि आरेख में प्रबंधक कितने हैं, तो प्रबंधक का मतलब इसके अंदर जितना होगा, 35 12 4 9, सबको जोड़ दो, प्रबंधक हो जाएंगे। कुल प्रबंधक कहे तब भी 35 12 4 9, लेकिन अगर कहे केवल प्रबंधक तो आपका होगा केवल 35। समझ में आई बात? एक सवाल और इसमें टेक्निकल बात है, उसको भी समझ लो। पूछे अगर मान लीजिए सवाल आ जाए, आरेख में पुरुषों की संख्या क्या होगी, आरेख में पुरुषों की संख्या क्या होगी। अब आप सोच रहे होंगे इसे पुरुष है ही नहीं, स्त्री तो है, तो जो स्त्री होंगी वो स्त्री होंगी, और जो स्त्री नहीं होंगी वो क्या होंगे? पुरुष होंगे। ध्यान दीजिएगा, तो इनके ये संख्या पूरी हटा दो, 15 12 35, ये सब पुरुष हैं, तो 35 15 50 60 62, यानी पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी? 62। समझ में आई बात? तो इस तरह से इसमें कुछ ओरल सवाल हमने करवाए हैं। अब आपको जो सवाल हम बोलेंगे वो लिखना है। पहला सवाल लिखिए, पहला सवाल लिखो, इस पे लिखिए, पहला लिखिए, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि गायक हैं, जो कि गायक हैं। लिखो इसको जरा, लिखिए, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि केवल गायक है, गायक नहीं केवल गायक कर लो। ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि केवल गायक है। आएगा आंसर, निकालो।
केवल गायक कह रहा तो 15 होगा, 15 ही होगा ना। अगर कहता है ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो गायक हैं, केवल जैसे पहले बोला था केवल ना लगा होता तो पूरा जोड़ना पड़ता, तो आपका आंसर इसमें क्या होगा 15। क्लियर। दूसरा सवाल लिखिए, ऐसी स्त्रियों की संख्या बताइए, ऐसी स्त्रियों की संख्या बताइए, ऐसी स्त्रियों की संख्या बताइए जो कि प्रबंधक तथा गायक दोनों हैं, प्रबंधक तथा गायक दोनों हैं, यानी स्त्री भी होनी चाहिए, प्रबंधक भी और गायक भी, तो ये 4, यही आंसर होगा 4, 4 होगा ना। इसमें सवाल की शब्दावली मेन होती है और आंसर में कोई दम नहीं होता, तो आंसर इसमें 4 होगा। अगला सवाल लिखो, ऐसे कितने प्रबंधक हैं, सवाल लिखो, ऐसे कितने प्रबंधक हैं जो कि, ऐसे कितने प्रबंधक हैं जो कि गायक होने के साथ साथ, गायक होने के साथ साथ पुरुष भी हैं, गायक होने के साथ साथ पुरुष भी हैं। अब यहां पर वही कॉन्सेप्ट लगेगा, प्रबंधक गायक होना चाहिए, पुरुष भी होना चाहिए, तो यहां पुरुष तो है नहीं, तो आपको समझना है कि वो स्त्री ना हो। अगर यही कहता है ऐसे प्रबंधक संख्या क्या है जो गायक तो है लेकिन स्त्री नहीं है, तो वही आंसर होता, लेकिन वही घुमा के कह रहा है ऐसे प्रबंधक कितने हैं जो गायक तो है, गायक है साथ में पुरुष भी हैं, तो आपका आंसर होगा 12। समझ में आ रही बात? वेरी गुड। एक सवाल और लिख लो, लास्ट लिख लो, लास्ट। ऐसे गायकों की संख्या कितनी है, ऐसे गायकों की संख्या कितनी है जो, ऐसे गायकों की संख्या कितनी है जो पुरुष प्रबंधक हैं, पुरुष प्रबंधक हैं। ऐसे गायकों की संख्या कितनी है जो पुरुष प्रबंधक हैं। तो इसमें आंसर गायक, प्रबंधक और पुरुष कह रहा है, स्त्री ना हो, यानी पिछले सवाल को ही घुमा के दिया है। इसमें भी आंसर क्या होगा 12 होगा कि नहीं। तो इस तरह से नहीं, एक सवाल और, एक मात्र, केवल लास्ट 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 एक सवाल और लिख लो, दिमाग में आ गया लिख लो। लिखो, आरेख में, आरेख में गायक स्त्रियां कितनी हैं, आरेख में गायक स्त्रियां कितनी हैं, गायक स्त्रियां कितनी हैं, इसका आंसर आप बताओ जल्दी से। गायक स्त्रियां कितनी हैं, ऑप्शन दें। अच्छा, पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन है 22, चौथा ऑप्शन है 11। गायक स्त्रियां हैं, कितने लोग कह रहे हैं 7 होगा, 7। वेरी गुड, शाबाश, सबका गलत है। जितने लोग 7 कह रहे हैं वेरी गुड, शाबाश, सबका गलत है। गायक स्त्रियां कह रहा है, यानी गायक भी हो स्त्री भी हो, ये तो नहीं कह रहा प्रबंधक ना होना चाहिए, तो ये भी तो गायक और स्त्री है, यानी 7 और 4 दोनों जोड़ा जाएगा, आंसर होगा 11। अगर ये पे कहता हो प्रबंधक ना हो तो आपका आंसर 7 होता। समझ में आई बात कुछ? तो हम प्रयास करेंगे कि 1 सवाल आपको दें और करने के लिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो इसके और 1-2 टाइप के सवाल हैं
जो अगले वीडियो में हो जाएंगे और ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। तब तक के लिए आप सभी को हृदय से हैप्पी दिवाली और अच्छे से दीपावली मनाइए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं सभी को, आप सभी को, आपको, आपके परिवार को, आपको जानने वाले को, आपके मित्रों को, सबको मेरी तरफ से शुभ दीपावली। नमस्ते।